अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला मलिक्स मैथ्स सॉल्यूशन। आज हम मैथ्स की बुक पीटीबी की बुक से क्लास 6 का मैथ्स जो है उसकी 6 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज रेशियो एंड प्रपोर्शन जो चैप्टर है उसमें से करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Out of 75 passengers in a bus, 35 are males, 30 are females, and remaining are children. Find the ratio of. Ratio find out करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका मेल पैसेंजर्स टू द टोटल पैसेंजर्स, female passengers to the male passengers, and the third one is children to the total passengers. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल पैसेंजर्स हैं वो 75 हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी डेटा बना कर रखा हुआ है डेटा इसका। तो ये देखें टोटल पैसेंजर्स हैं हमारे पास 75, मेल पैसेंजर्स हमारे पास 35 हैं, फीमेल जो है वो 30 हैं। ये डेटा आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, बट ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप ये बना लें तो। फिर है मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स टोटल कितने थे, वो है 35 प्लस 30, तो ये इट विल बिकम 65। एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन है हमारे पास, इसको करेंगे टोटल पैसेंजर्स माइनस मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स। अब हम देखें हमारे पास टोटल पैसेंजर्स नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो थे वो 75 थे। मेल और फीमेल को हमने इकट्ठा सेपरेटली फाइंड आउट कर लिया था, ये 65 थे। और ये आपके पास चिल्ड्रन जो हैं वो 10 आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, तो वो है हमारे पास मेल पैसेंजर्स टू द टोटल पैसेंजर्स, उसको करेंगे। यहाँ पर वही आप रेशो वाला मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। मेल रेशो और साथ में है टोटल पैसेंजर्स, ये आपने कर लिया टोटल पैसेंजर्स। यहाँ पर आ गया। अब मेल पैसेंजर्स ये देख सकते हैं हम 35 हैं, यहाँ पर लिख लिया। टोटल पैसेंजर्स नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स थे 75। उसी तरह अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 5 के टेबल से इसका डिवीजन मेथड यूज़ कर लेंगे। 5 7 टाइम रेशो, 5 1 टाइम, 2 विल बी कैरी और 5 5 आर। अब देखें कि क्या ये मज़ीद किसी एक ही टेबल पर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। सो फाइनली दिस इज़ योर आंसर। 7:15 जो है वो आपका आंसर है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास है फीमेल पैसेंजर्स। आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं फीमेल पैसेंजर्स, और रेशो है आपके पास मेल पैसेंजर्स की, मेल पैसेंजर्स। ओके, अब आप देखिए फीमेल हमारे पास है, यहाँ पर हमें पता है कि वो हैं 30, तो हम 30 इधर लिखेंगे। रेशो यहाँ पर हम करेंगे 35, ये आपके पास आ गया। अभी फिर वी आर गोइंग टू यूज़ टेबल ऑफ 5 5 6 आर आपके पास आएगा और 5 7 टाइम जो है वो आएगा। अब देखें क्या ये किसी और टेबल पर डिवाइड होते हैं 6 एंड 7 इकट्ठे, तो ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो करेंगे, और उसमें है हमारे पास चिल्ड्रन। ये यहाँ पर इस पार्ट की वजह से हमें फाइंड आउट करना पड़ा था चिल्ड्रन कितने थे। चिल्ड्रन एंड रेशो है टोटल पैसेंजर्स, ये आपके पास है। चिल्ड्रन हमने फाइंड आउट किया था 10 थे, टोटल पैसेंजर्स हमारे पास 75 है। तो अगेन आप 5 का टेबल यूज़ करें। 5 2s आर, 5 1 टाइम, 2 विल बी कैरी और 5 5s आर। फिर देखें क्या ये किसी एक टेबल पर होते हैं, ये नहीं होते। सो दिस इज़ फाइनली आवर आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए वो क्या है। यस, Ali, Usman and Walid distribute an amount in the ratio of 2:5:3. Find the amount of Usman and Walid if Ali gets rupees 170.
अभी वो कह रहे हैं कि अली, उस्मान और वलीद तीनों की अगर रेशो देखी जाए तो वो है 2:5:3 है। कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ उस्मान एंड वलीद। उस्मान और वलीद के पास कितने पैसे हैं, अमाउंट कितनी है। इफ़ अली गेट्स ₹170, अली की उन्होंने अमाउंट हमें बता दी है कि उसके पास ₹170 हैं। ऑल्सो ऑल्सो में कि इसमें ये भी फाइंड आउट करें कि टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है, यानी कि हमें उस्मान और वलीद की भी बतानी है और साथ में तीनों की मिलाकर हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी होती है वो भी हमें एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पर एक और पॉइंट बता दूँ, ये है अली, उस्मान एंड वलीद। और इसी तरह ये वाली रेशो जो है जिस सीक्वेंस में लिखी गई है उसी सीक्वेंस में ये इनकी है। तो यहाँ पर आपको जब मैं लिख के दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा अली। इसके ऑब्वियसली मैथ्स में एक जो बात होती है वो ये है कि 2-3 मेथड्स एक ही वक्त में आप यूज़ कर सकते हैं उनसे, जिससे आपको इजी लगे। तो अभी मैं इसको अगर करना चाहें तो आप लाइक स्टेटमेंट के मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, इजी है ज़्यादा। जिस सीक्वेंस से लिखा है 2:5:3, क्योंकि हमने नाम भी उसी सीक्वेंस से लिखे थे इसलिए। अब हमें ये पता है कि अली की जो अमाउंट है वो 170 है। सो वी डू मल्टीप्लाई 2 बाय सम डिजिट, सम नंबर कि जिससे आंसर 170 आता हो। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 85 से। 2 मल्टीप्लाई बाई 85, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 85 से तो इसका मतलब है इसका आंसर है 170, क्योंकि इस 170 की वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 85 से। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन फाइंड कि 170 है तो हम कैसे पता चलेगा कि 85 आंसर आता है। जो ये रेशो है 2, इसको आप बाहर रखें और जो टोटल अमाउंट थी 170, ठीक है, अब इससे डिवाइड कर दो इसको। 2 8 आपके पास 16 आएगा तो 10, 5 आपके पास आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि आपने जो नंबर लेना है 85 लेना है, ठीक है। इसी तरह आपने अब इस 85 को बाकी नंबर्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर ये आ गया और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 85 ये आपके पास आ गया। अब आप ये देखें, ये 170 तो हमने पता था जिसकी वजह से सब कुछ लिया है। अब आप 85 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें कि आपका आंसर क्या आता है। 85 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ से 5 5 से 25, 2 विल बी कैरी 40 और 42। अगला भी हम इसी वक्त कर लेते हैं। 85 मल्टीप्लाई बाय 3, तो व्हाट विल बिकम 3 5 are 15, 1 will be carry and 3 8 are 24 25, ठीक है। अब हम इनको लिख लेते हैं अपने। 5 रेशो मल्टीप्लाई बाई 85 आया था 4:5 रेशो, ये हमारे पास आंसर आया था 255। अब आपके पास तीनों के अकॉर्डिंग टू द रेशो आपके पास ये उनकी अमाउंट आ गई है, या आप कह सकते हैं उनके पैसे आ गए हैं कि कितने उनके पास पैसे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अली गेट्स लिख लें या अमाउंट ऑफ अली, आपको जो इजी लगता है वो लिख लें। अली गेट ₹170। ओके, नाउ हमारे पास अगला नाम है उस्मान का। उस्मान गेट ₹425 एंड देन द नेक्स्ट इज वलीद गेट ₹255। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने सेपरेटली अब तीनों को दिखा दिया है, शो कर दिया है कि ये इतनी अमाउंट है, बट उन्होंने कहा था कि इनकी टोटल अमाउंट भी बताएं कितनी है। सो यू कैन से टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर भी आपकी कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है, इनके तीनों के नाम लिखते हैं या डायरेक्ट बस आप लिख सकते हैं ₹170 प्लस ₹425 देन प्लस ₹255। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास रफ कॉलम चल रहा था, ये आपके पास आ गया। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप ऐड करके देख भी सकते हैं। 170 प्लस 425 प्लस 255, ओके, 5
plus 5 10, 0 1 will be carry, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 1 will be carry, 1 plus 1 2, 2 plus 4 6, 6 7 8 8। इसका मतलब है कि सब की ऑल टुगेदर जो अमाउंट थी वो 850 थी और 850 रुपीज़ जो थे इन तीनों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन है अलीहा टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। अलीहा ने 200 कदम चले हैं जब उसने 160 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 350 स्टेप्स। जब उसने 350 स्टेप्स लिए हैं तो हमने ये बताना है कि उसका सफ़र कितना तय हुआ है, या आप कह लें कि कितना डिस्टेंस जो है वो उसने कवर किया है। एंड नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेप्स, ओके, रेशियो डिस्टेंस। यहाँ पर आप एक दफ़ा शो कर दें कि दैट दिस डिस्टेंस इज़ इन मीटर, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जब उसने 200 स्टेप्स लिए तो 160 डिस्टेंस कवर किया। नाउ स्टेप्स आर 250, वी हैव टू टेल कि कितनी जो है उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब ये देखें, जब वो ज़्यादा चलेगी, ये ज़्यादा चली है तो डिस्टेंस भी क्या है, ऑब्वियसली ज़्यादा कवर होगा। अपने वापस हम उसी ज़रा चलते हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरफ, जो हमने इसमें पहले पूरे चैप्टर में किया हुआ है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने अच्छी तरह डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये कैसे करना है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। x/160 इज़ इक्वल टू, नाउ दिस इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दैट्स वाई हम इसको 350 को ही ऊपर रखेंगे, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन इससे डिफरेंट मेथड से मैंने आपको बताया है। अब क्या है, x को फाइंड आउट करना है तो आप लिखें 350/200। आप मेरी पिछली वीडियोस में इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो देख सकते हैं कि कैसे की है। 60, ये 0 0 से कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल, 2 1 टाइम, 2 8 टाइम, सो व्हाट विल बी लेफ्ट 35 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारा रफ कॉलम होता है 35 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5s are 40, 0 4 will be carry, 8 3s are 24 प्लस ये आ गया 280, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 280। अब हमने ये बताना है x क्या है। अब यहाँ पर भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 280 डिस्टेंस मीटर, या फिर आप करें डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 280 मीटर। ये आपके पास आपका आंसर जो है वो आ गया है। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नाउ जो इसके रिव्यू एक्सरसाइज के नेक्स्ट 3 जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। और अगर आपको उस वीडियो का इंतज़ार है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन गो टू कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।